लगी गणेश की बहू है। पार्वती ने कहा हाँ सुनो, हो ये है गणपति की बहोरिया, मानो ना सखी। ये है मानो ना सखी, बहन मेरी मानो ना सखी। ये है वो ये है गणपति की घरवाली बहना, मानो ना सही। ये है गणपति की घरवाली बहना, मानो ना सही। बोल शंकर भगवान की। माता कहेंगी परेशान करती है यूं ही। तो पार्वती क्या बोली है, ये मेरे गणेश की बहू है। गोपी माथे पे सिर हाथ रख के बोली गणेश की बहू। पार्वती बोली कोई शक है क्या, गणेश की बहू नहीं हो सकती। गोपी बोली बात वो नहीं है, गणेश की बहू हो सकती है। अब पर मुझे ये बताओ, आपने गणेश का विवाह कब किया? और तुमने ना हमें बताया और ना गणेश के विवाह में हमें बुलाया, अकेले अकेले विवाह कर लिया। बुला तो लेती। पार्वती जी मन ही मन में बोली शादी हुई होती तब तो बुलाती, और की ही नहीं तो बुलाती क्यों? पार्वती कहने लगी बहन, शादी वाले जल्दी जल्दी में आ गए और हमने देखा कि लड़की भी ठीक ठाक है, तो हमने देर न की और बस चटपट विवाह कर लिया। गोपी कहने लगी बहू लंबी तो बहुत बूढ़ी है तुमने। पार्वती कहती हैं देखभाल के करी है, कोई ऐसे थोड़ी ना की है। लेकिन पार्वती मैं तुमसे बहुत गुस्से में हूँ, बहुत नाराज हूँ, विवाह में नहीं बुलाया। पार्वती बोली नाराज न हो, गणेश का ही तो विवाह हुआ है, छोटे वाले का करूंगी तब बुला लूंगी सबको, चिंता न करो। तो गोपी बोली अब पार्वती जी एक बात कहूं, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। बोली बुरा किस बात का, कहो क्या कहना चाहती हो? तो गोपी ने कहा मैं ये कहना चाहती हूँ कि गणेश की शादी की हमें बुलाया नहीं और हम गए नहीं। अब बहू को तुम ले आई हो तो ऐसा करिए बहू का हमको चेहरा दिखा दीजिए, अपनी बहू का चेहरा दिखा दीजिए। और जो चेहरा देखने की बात की तो पार्वती सोचने लगी घूंघट उठाएगी तो दाढ़ी दाढ़ी दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। अब तो मैं फिर चक्कर में फंस गई, अब क्या करना चाहिए? जितना सुलझती हूँ उतना ही ज्यादा उलझ जाती हूँ, अब क्या करूं? गोपी बोली गणेश की बहू का मुंह दिखा दो हमें, अगर तुम साथ ले आई हो तो। महादेव जी बोलो रोको इसे वरना यही पोल खोल देगी हमारी, रोको इसको। तो पार्वती आगे बढ़ी और कहने लगी अरे ग्वालिनी, बहू का मुंह देखोगी और नई बहू है, अब मुंह देखोगी तो अब मुंह दिखाई में क्या दोगी हमारी बहू को? कुछ लेकर आई हो देने के लिए?
ग्वालिनी बोली अभी तो कुछ नहीं है। पार्वती बोली कुछ नहीं लाई हो तो खाली हाथ अपनी बहू का मुंह में नहीं दिखाऊंगी, क्षमा करना। अब ये तो बहाना है पार्वती जी का, खाली हाथ नहीं दिखाऊंगी। तो गोपी ने कहा चलो ऐसा करो, आप अपनी बहू को ले जाओ, मैं किसी दिन कैलाश पर्वत पर आऊंगी और तब आपकी बहू का चेहरा देखूंगी, कुछ भेंट करने के लिए भी लाऊंगी। जाओ जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं। पार्वती ने कलाई पकड़ी और जल्दी जल्दी चली महाराज में। कहीं और कोई बीच में मिल गया तो फिर कहीं मुसीबत ना खड़ी हो जाए। चली महाराज में, महाराज में जाके खड़ी हुई और भोले बाबा की कलाई पकड़े खड़ी हैं। भरोसा नहीं है, कहीं चले गए तो सब मामला खराब कर देंगे। कलाई पकड़ ली और खड़ी है। अब पार्वती तो अपना मुंह खोल के आराम से महाराज देख रही हैं। अब भोलेनाथ की बड़ी आफत है, घूंघट पूरा लगा है तो महाराज साफ नहीं दिख रहा। साड़ी इतनी मोटी पहना कर लाई है जैसे चेहरा ना दिखे। अब चेहरा दिखने की छोड़ो, महादेव जी को तो महाराज ही नहीं दिख रहा है। अब एक हाथ तो पकड़े हैं और एक हाथ से जब घूंघट ऊपर करते हैं ना तो पार्वती पीछे से घूसा मार देती है। अरे घूंघट नीचे करो, दाढ़ी चमक रही है तुम्हारी, कितना समझाया बस समझ नहीं आता। महादेव जी ने कहा आज इसके चक्कर में फंस गया, जब से आया हूं 2-4 घूसे तो खा चुका हूं। आज इसे बढ़िया मौका मिला हमें मारने का, अब हम मजबूर हैं तो भाई कह भी कुछ नहीं सकते हैं। पार्वती बोली चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। तो महाराज पार्वती जी देखने में मगन हुई। महादेव जी तो महादेव जी, उनको डर तो है नहीं किसी का। सोचने लगे महाराज देखने आया, साड़ी पहनकर आया, श्रृंगार करके आया, नर से नारी बन के आया, और फिर भी अगर महाराज न देख पाऊं तो आना ही बेकार है। अब महाराज देखे कैसे? तो महादेव जी ने धीरे से अपनी कलाई छुड़ाई हाथ में से, लक्ष्मी जी की कलाई पकड़ाई पार्वती के हाथ में और वहां से निकल गए। वहां से निकल गए, पार्वती की नजर पड़ी तो बगल में है ही नहीं। अब देख रही कहाँ चले गए, इधर उधर देखा, तब तक पार्वती जी की नजर गई महाराज के बीचों बीच में। तो क्या देखा कि साड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, साड़ी को उतार के फेंक दिया और डमरू लेकर के महाराज में झूमने में लगे हैं महादेव जी। और जो पार्वती ने ये देखा, श्रृंगार पूरा है, चूड़ी कंगन हाथ में, हार गले का हार पहने हुए हैं, पैरों में पायल, श्रृंगार पूरा है, बस साड़ी नहीं है और सब कुछ पूरा श्रृंगार, और ऐसे झूम रहे हैं। और जो पार्वती ने देखा तो तुरंत अपना मुंह ढांक लिया, क्योंकि गोपियां ताली पीट पीट के हंस रही हैं और सोच रही हैं गोपियां हमें देख लेंगी तो इनसे ज्यादा हम पर बहुत हंसेंगे कि तुम ही साथ में लेकर आई। महादेव जी को किसी की फिक्र नहीं, जो हंसता है हंसने दो। कहते हैं ना, जब तक हंसी नहीं होती है तब तक भक्ति भी मानी नहीं जाती, जब तक संत की होए न हासी तब तक भगत होत नहीं। तो महादेव जी तो झूमने में लगे और झूमते झूमते कृष्ण कन्हैया के सामने पहुंच गए। आंखें बंद है और जो आंखें खुली तो सामने श्याम को पाया, और जो कन्हैया ने महादेव जी को देखा तो वो भी अपने मुंह से हाथ लगा के हंसने लगे। और कन्हैया कहने लगे वाह वाह वाह, हम तो सोच रहे थे कि नटखट हम ही हैं, और आज समझ में आ गया कि आप तो हमसे भी बड़े, आप तो हमारे मालिक लग रहे हो,
हम तो कुछ नहीं रहे तुम्हारे साथ। तो ऐसा जब श्याम ने महादेव जी का गोपी का रूप देखा, तत्काल श्याम जी प्रसन्न हुए और ठाकुर जी ने महादेव जी का नाम ही गोपेश्वर रख दिया। बोल गोपेश्वर भगवान की। गोपी का रूप बना करके आए, इसीलिए उनका नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा। इस तरह से महादेव जी ने आनंद लिया। महाराज हो गया तो सीधे साधे बन करके पार्वती के सामने आ गए। अब जो कहना है कहो, अब कोई डर नहीं, अब तो हम महाराज देख चुके हैं। पार्वती क्रोध में आकर बोली, आज चलो कैलाश पर्वत पे बताऊंगी तुम्हें और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मेरे साथ आने का कभी नाम नहीं लोगे तुम। चलो तो सही, हमारी इतनी बेइज्जती करवाई तुमने। पकड़ी कलाई पार्वती जी महादेव जी को ले आई कैलाश पर्वत पर। सब देवियां चली आई, सब गोपियां भी चली आई और कन्हैया अपनी माता यशोदा के पास पहुंचे। बोल श्याम सुंदर भगवान की। ये सब लीलाएं भगवान वृंदावन में करते हैं। अब भगवान का जाने का समय हो गया, जाने का समय आया। पहले तो आए मथुरा से गोकुल में और गोकुल से आए वृंदावन में। अब वृंदावन में से लौट के मथुरा में ही जाएंगे भगवान। तो नारद जी ने कंस को सलाह दी, अगर तुम कृष्ण को मारना चाहते हो तो अपने यहाँ धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखो। अक्रूर जी को भेजकर कृष्ण बलराम को बुलाइए और जब कृष्ण मथुरा में आ जाए फिर तुम उसको आसानी से मार सकते हो। कंस ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखा। अक्रूर जी को भेजा, जाओ कृष्ण को बलराम को लेकर आना है। अक्रूर जी पहुंचे वृंदावन में। नंद बाबा ने गले से लगाया, जलपान कराया, पूछा कैसे आना हुआ। बोले हम कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। बाबा ने कुछ बोल नहीं पाया, तब तक कृष्ण बलराम ही आ गए। बोले अक्रूर जी, जब मामा ने बुलाया है तो जरूर चलेंगे, पर रात भर विश्राम करो और सुबह हम तुम्हारे साथ मथुरा के लिए चलेंगे। अक्रूर जी को भोजन खिलाया, सुलाया और कन्हैया पहुंचे माता यशोदा के पास। पर श्याम को सारी रात नींद नहीं आई। अब तक ये पता नहीं है कि सवेरे कन्हैया मथुरा को जाएंगे, किसी भी को गोपियों को मालूम नहीं। और जब कन्हैया ने अपनी माता यशोदा से रात्रि के समय जब कन्हैया रोने लगे कि आज मैं चला जाऊंगा मथुरा के लिए, तो यशोदा मैया के गले से भगवान जाकर के लग के रोने लगे। यशोदा बोली, लाला अरे आधी रात के समय हमारे गले से लगकर क्यों रोए जा रहे हो? कोई गलती करके तो नहीं आए हो? मैया मारे ना इसके डर के मारे हमारे गले से लग के रो रहे हो। कृष्ण कहते हैं मैया बहुत गलतियां की, पर अब मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, तो गलती कभी करूंगा ही नहीं। मतलब कहना क्या चाहते हो? अरे मैया मैं सवेरे मथुरा को जाऊंगा। इतनी बात सुन के मैया भयभीत हो गई। कन्हैया बोले ऐसा कह दूं कि मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा तो मैया और हैरान हो जाएगी। भगवान बोले मैया हैरान मत हो, बस आज सुबह जाऊंगा और कल के बाद मैं परसों लौट आऊंगा। यशोदा मैया दौड़ी, सब पड़ोस में कह आई, सब गोपियों से कह आई, अरे गोपियों तुम्हें पता है कल कन्हैया मथुरा के लिए जा रहा है। और गोपियों ने सुना
तो गोपियां भी सब उदास होकर अपने अपने घरों में बैठ गई। पूरे वृंदावन के वासी सब उदास हैं, गैया भी उदास हो गई, बछड़े भी मनहीन हो गए। पूरे वृंदावन की दशा, पशु पक्षी भी सब मनहीन हैं। सवेरे कन्हैया मथुरा को चले जाएंगे और सब गोपियां सारी रात रोती रही। और जब सवेरा हुआ, कन्हैया मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठकर जब तैयार होकर चले हैं, गोपियों ने आकर के भगवान के रथ को घेर लिया। कहाँ जा रहे हो श्याम? कन्हैया बोले, गोपियों, मामा के यज्ञ देखने मथुरा जा रहा हूं। गोपियों का रो रो करके बुरा हाल हुआ, गैया बछड़ा सब बिलख रहे हैं। तब श्याम ने देखा, सामने से राधा रानी आती हुई दिखाई पड़ी। राधा रानी ने श्याम से एक बात पूछी, कन्हैया आप जा रहे हो तो हम रोएंगी नहीं, पर ये बताकर जाइए कि आप लौट के कब आएंगे? कृष्ण बोले, राधा परसों लौट आऊंगा। और राधा जी बोली, झूठ तो नहीं कह रहे हो, परसों लौट आएंगे? श्याम ने जब राधा की ऐसी दशा देखी तो श्याम ने अपना हाथ उठाया, राधे रानी के सिर पे जमाया। आपकी सौगंध खाकर कहता हूं राधा, मैं परसों लौट आऊंगा। तो राधे रानी को विश्वास हुआ, सबसे झूठ बोल सकते हैं पर हमसे झूठ नहीं बोले। सबने रास्ता छोड़ दिया। छोड़ दो, आज की तो कल की तो बात है, परसों तो श्याम आ ही जाएंगे। लेकिन गोपियों को क्या पता है, परसों परसों की कहे श्याम गए, बरसें बीत गई, कन्हैया लौट करके ही नहीं आए थे। परसों की कह करके श्याम सब गोपियों से वृंदावन छोड़कर अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर श्याम सुंदर नंद बाबा को लेकर, ग्वाल वालों को लेकर के और श्याम सुंदर यमुना जी को पार करते हैं, मथुरा नगरी में पहुंचते हैं। मथुरा नगरी में भगवान ने जब प्रवेश किया तो सामने से धोबी नजर आया, कपड़ों की पोटली बांधे हैं और नशा भी किए हैं, और नशा में कहीं पांव डालता है तो कहीं पांव डलता है। यही हाल होता है नशे में। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा सुबह उतर जाएगी। एक बार जीवन में राम का नाम चढ़ता है तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। पीना है, नशा करोगे, शाम को नशा होगा, सुबह तक उतर जाएगा। और राम के नाम का नशा अगर जीवन में हो गया तो जीवन भर उतर नहीं पाएगा। जीवन भर वो उतर नहीं सकता है। इसीलिए नशा करने से अच्छा है शराब पीने से अच्छा है कि राम के नाम को ही पी जाए। आप में से कोई शराब पीते हैं कि नहीं? पीते हो कि नहीं? अच्छा, कोई भी अगर हो पीने वाले तो जरा हाथ उठा के बताइए। आप नहीं बताएंगे तो माताएं तो बता ही देंगे। एक भी नहीं, एक भी नहीं।
अच्छी बात है। ऐसा गांव और ऐसे गांव के लोग भी पहली बार देखे हम, जहां एक भी पीने वाला ना हो। इधर से माता जी इशारा कर रही है, झूठ कह रहे हैं, यहाँ में बहुत सारे पीने वाले बैठे हैं, पर हाथ उठाने में शर्म आ रही है। कभी कभी जो पी लेते हो महीने 6 महीने में, वो भी हाथ उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया, किसी ने तो हाथ उठाया। बुराई छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अब देखो, जो यहाँ 6 महीने में पी लेते हो, साल में चल जाती हो, तो कोई बात नहीं, चलेगी। पर जो रोज पीने वाले यहाँ बैठे हैं, जो बिना पिए बनती नहीं, सुबह से शाम तक नशे में 24 घंटे, उनसे मैं कहना चाहती हूँ। अब मैं क्या कहूँ आपसे, जिसे देखो वही ज्ञानी है और दुनिया बड़ी सयानी है। जिसे देखो वही ज्ञानी है, दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा शराबी से, भैया दूर हो जाओ इस बीमारी से। शराबी कहता है मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो। भूल गए ये उसी अंगूर का तो पानी है और दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा जुहारी से, जुआ खेलने वाले से, भैया दूर हो जाओ इस खराबी से। जुआ खेलने वाला कहता है मैं क्यों छोड़ूं जुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था जुआ। बात ये पुरानी है और दुनिया बड़ी, जिसे देखो वही ज्ञानी है, दुनिया बड़ी सयानी है। प्रमाण देते हैं लोग। तुम अंगूर खाते हो, अंगूर के पानी से ही तो शराब बनती है। हम जुआ खेलते हैं तो क्या हुआ, धर्मराज ने भी तो जुआ खेला था। प्रथा तो ये पुरानी है। अब आप कहेंगे कि धर्मराज ने जुआ खेला, हम खेलते हैं, तो कौन सी बुराई की बात है। धर्मराज ने जुआ खेला, महाभारत में आपने सुना, पर महाभारत में ये न सुना कि जुआ खेलने का परिणाम क्या मिला पांचों पांडवों को। क्या मिला, पांचों भाई हार गए, पूरा राज्य हार गए, एक पत्नी द्रौपदी है उसको भी हार गए, कुछ नहीं बचा था जुआ खेलने से। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शराब पीने से और जुआ से, इससे तो 1000 कदम पीछे रहना चाहिए। क्योंकि शराब पीते रहेंगे, जुआ अगर खेलते रहेंगे, तो ना तो आप अपने परिवार का भला करेंगे, ना अपने घर का भला करेंगे, ना तो तुम अपना ही भला करोगे। इसीलिए सम्मान अपना चाहते हो, अपने घर का सम्मान, अपने परिवार का सम्मान, तो इस कार्य से सदैव दूर ही रहना है। बोल गोविंद भगवान की। भगवान कहते हैं धोबी से, ऐ भैया धोबी, ऐसा करो, ये राजा साहब के कपड़े हैं और इनमें से लाओ कुछ कपड़े हमें दो, इनको पहनकर मुझे धनुष यज्ञ देखना है। धोबी कहने लगा ये राजा के कपड़े हैं और आप ग्वाल गमारो क्या जानो इन कपड़ों का पहनना। शकल देखी है अपनी और कपड़े पहनने की, राजा के कपड़े पहनने की बात करते हो। धोबी कहने लगा वृंदावन वाले भूल जाते हैं, संतान पैदा करना तो याद रहता है पर उनके लिए कपड़ों के लिए याद नहीं रहता। इतनी बात भगवान ने सुनी,
तो एक तमाचा भगवान ने धोबी के गाल पर दिया और एक ही तमाचे में धोबी की नमो नारायण। एक ही तमाचे में भगवान ने धोबी को मौत के घाट उतार दिया। धोबी कौन है? ये त्रेता युग में भी धोबी ही था और इसी धोबी के कहने के आधार पर सीता जी को दोबारा वनवास में जाना पड़ा। ये वही त्रेता युग वाला धोबी है। तो भगवान ने धोबी का वध किया, वस्त्र उठाए, दर्जी से फिट करवाए, वस्त्र पहने भगवान ने। और अब तो भगवान और सुंदर लगने लगे। अब सोच रहे हैं माथे पर तिलक और हो जाए तो और बढ़िया लगे। अब सामने से देखा एक नारी आ रही है जो देखने में कुरूप है और 3 जगह से टेढ़ी है, कमर उसकी झुकी हुई है, हाथ में चंदन का पात्र पकड़े हैं, देखने में सुंदर नहीं। और भगवान कहने लगे, सुंदरी क्या आप हमारे तिलक करोगी? अब कोई कुरूप हो और आप उससे कहो सुंदरी तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं? कुब्जा कुरूप है, भगवान कह रहे हैं सुंदरी, तो कुब्जा को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और बोली हम सुंदर नहीं है, इसीलिए आप हमसे सुंदरी कह रहे हो, आप मेरा मजाक बना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मजाक नहीं, तुम्हारा तन ही तो सुंदर नहीं है, मन तुम्हारा बहुत सुंदर है। दुनिया के लोग उसे प्रेम करते हैं जिसका तन सुंदर होता है, और मेरे ठाकुर जी उसे प्रेम करते हैं जिसका मन सुंदर होता है। तिलक कर दीजिए। कुब्जा कहती है मैं आपके माथे तक पहुंच नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं आपके कैसे तिलक कर दूं? भगवान बोले तिलक करके देखो तो सही, शायद ये आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो कुब्जा भगवान के माथे पर तिलक करती है, बहुत कोशिश करती है, पर कुब्जा भगवान के माथे तक पहुंचती नहीं है। और जब कुब्जा भगवान के माथे तक नहीं पहुंची तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। कमर झुकी है, इसके कारण ये माथे तक नहीं पहुंच रही है। और भगवान ने जब कुब्जा का ऐसा भाव देखा तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ने कुब्जा के पांव पर अपना पांव जमाया। अरे धरो